स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का जब रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मौजूद होती है, और जो वाटर वेपर्स की जो कंटेंट जो मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में, हमारी जो फिजा में मौजूद होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। अगर ब्लीचिंग पाउडर को हम इस तरह खुला फिजा में रख दें तो हमारे पास जो है वो क्या रिएक्शन हो जाता है। इसमें एक्चुअली एक रिएक्शन हो जाता है और हम वो रिएक्शन भी देखते हैं, और उससे पहले हम देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखते हैं, जो कि होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आया और इसका क्लोराइड और इसका ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये आ गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, यानी कार्बन, और ऑक्सीजन का जो है वो हम देखते हैं कि ये जो है वो इनका जो है वो होता है, ये इनसे मिलके बना होता है कंपाउंड। ठीक है, और वाटर क्या होता है, हमारे पास होता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फिजा में मौजूद होते हैं, इनकी बहुत कम अमाउंट मौजूद होती है, बहुत ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं, ट्रेस परसेंटेज में, लेकिन यह है कि ये मौजूद तो होते हैं ना। ठीक है, तो और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इनके साथ रिएक्ट कर जाता है। अब किस तरह से रिएक्ट करता है हम ये भी देख लेते हैं, कि यहाँ पर हम इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं कि हमारे पास होता है कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और इसके साथ क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और किसके साथ, वाटर के साथ। अब ये दोनों चीजें किधर मौजूद हैं, ये दोनों चीजें जो है वो हवा में मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि फिजा में मौजूद हैं। इनका रिएक्शन होगा किसके साथ जी, इनका रिएक्शन हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर के साथ। ठीक है, ब्लीचिंग ये लिक्विड स्टेट में है, ये गैशियस स्टेट में है, और ये हमारे पास जो है वो सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास पूरी आ जाए यहाँ पर एक लाइन में, और इसको यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। एक, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पे हमारे पास बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगी। कार्बोनेट का 3 हम ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी वो होगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड भी बन जाता है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन गया। और ये हम देख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी होती है, वो होता है हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, HClO। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, और ये जो है वो एक्वस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 कैल्शियम है। ठीक है, और यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हमारे पास, अब यहाँ पर इक्वेशन को हम देख लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो है 4 क्लोरीन हो गए ना, और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि जो हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड बना है, ठीक है ना, ये हाइपोक्लोरस एसिड, हम इसको यहाँ पर जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं कि ये आ गया हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, अब फिजा में क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो है वो फौरन से डिकम्पोज कर जाता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये रेडिली डिकम्पोज करता है। इसके अलावा भी ये जो है वो क्योंकि अनस्टेबल सा होता है, ठीक है ना, इस वजह से ये डिकम्पोज कर जाता है। और ये क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स आती हैं हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है ना, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाता है, जिसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन होती है, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन होती है, और एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन होगी क्योंकि ऑक्सीजन तो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और एटॉमिक फॉर्म में होगी तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है ना, तो ये बहुत रिएक्टिव होती है। ये आगे से क्या रिएक्शन शो करती है हम ये भी देख लेते हैं, कि अब हमारे पास ये नेटिव ऑक्सीजन बनी है, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन बनी है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये क्या करती है, ये जो HCl है इसके साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, यानी कि फर्दर रिएक्शन हो रहा है। अब ये HCl है हमारे पास, ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये एक्वस फॉर्म में था। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये आ गई नेसेंट ऑक्सीजन, और रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज बनती है, अब नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इसको जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है ना, और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आ जाती है, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास, अब ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, H2O बन गया। ठीक है, यानी कि एडिशन हो गई ऑक्सीजन की, और यहाँ पे जो क्लोरीन है ये जो है वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अलग से ये क्लोरीन आ गई, ये क्लोरीन गैस आ गई। ठीक है, और ये जो है वो H2O हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। इनको पहले बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से इधर हम किस तरह से बैलेंस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इनिशियली जो प्रोड्यूस हुए थे वो 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए थे हाइपोक्लोरस एसिड के, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली बैलेंस्ड इक्वेशन थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे 2HCl और यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये बैलेंस किस तरह से होगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि 2HCl थे ना, ठीक है। एक एक यहाँ पर फिर हम जो है वो इसको इस तरह से बैलेंस करेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसको बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं और अब हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई, क्योंकि दो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर दोनों साइड्स पे, 2 क्लोरीन हो गए दोनों साइड्स पे, ठीक है, और एक ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है और हमारे पास फाइनली क्या चीज निकली है, हमारे पास जो है वो क्लोरीन गैस निकल आई है, ठीक है ना। ये क्लोरीन गैस हमारे पास जो है वो आ गई है, जो कि क्या होती है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ठीक है। और ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखती है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं इसकी वजह से यही जो है वो ब्लीच करने में ब्लीचिंग एक्शन शो करती है, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि ये ब्लीचिंग एक्शन शो करती है, ठीक है। क्लोरीन होती है जो ब्लीचिंग एक्शन शो करती है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जो एटमॉस्फेयर में, फिजा में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो मौजूद होता है, ठीक है, इसका कंटेंट जो मौजूद होता है, तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को फिजा में रखेंगे तो वो जो है वो रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ। हमारे पास आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह हाइपोक्लोरस एसिड भी बनता है जो कि डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। किस चीज में डिकम्पोज होता है, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जो कि स्टेबल होता है, और नेसेंट ऑक्सीजन में। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये हाईली रिएक्टिव होती है, ये जो है वो फर्दर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है ना। फॉरन इसके साथ ऑक्सीडाइज कर देगी, क्या बना देगी, ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी, HCl में H2O बन जाएगा, H2O बनेगा, यानी कि हाइड्रो सॉरी वाटर, ठीक है। और हमारे पास क्लोरीन गैस आ जाएगी।